हर बार की तरह बातें सुनने के बाद ऋचा गुस्से में घर से बाहर निकल पड़ी। हर कोई मुझे काला होने का ताना मारता रहता है, दूसरों की छोड़ो मेरे अपने ही। मेरी माँ मुझे मेरे रंग को लेकर जली कटी सुनाती रहती है। मेरी बहन गोरी है, मैं काली हूं, तो क्या मेरी शादी कभी नहीं होगी? यही सोच सुबकती चली जा रही थी। तभी उसकी नजर एक ब्यूटी क्रीम के बैनर पर पड़ी, जिस पर लिखा हुआ था 1 महीने में गोरापन पाए। उस इश्तिहार की तरफ आकर्षित होकर वो अंदर चली गई। वहां जाकर देखा कि एक क्रीम का विज्ञापन शूट हो रहा था। वो गुस्से में तमतमाती हुई बोली, अगर सच में इस क्रीम को लगाने से गोरे होते हैं तो मुझे लगाओ और गोरा बना दो। ये सब सुनकर वहां खड़े सभी लोग उस पर हंसने लगे। तभी एक आवाज आती है, कौन है ये लड़की और अंदर कैसे आई? बाहर निकलो। जब गार्ड ऋचा को बाहर ले जाने लगे तो मानसी ने आवाज लगाई, इसे मेरे पास लेकर आओ। जब ऋचा अंदर गई तो मानसी ने पूछा, तो तुम गोरी होना चाहती हो, पर क्यों? ऋचा ने तपाक से जवाब दिया, मैम, अपने इस रंग के कारण बचपन से सब लोगों की झली कटी सुनती आ रही हूं। अब तो मुझे अपने वजूद से भी नफरत होने लगी है। अगर मैं काली हूं तो इसमें मेरी क्या गलती? ये तो बनाने वाले की गलती है। आज तक किसी क्रीम से तो गोरी हुई नहीं, लेकिन आपकी क्रीम मुझे गोरी कर सकती है तो बोलो। मानसी उसे इतना हताश देखकर बोली, देखो तुम बहुत खूबसूरत हो। रंग काला है तो क्या तुम्हारे नयन नक्श देखो कितने अच्छे हैं। अच्छे नयन नक्श का क्या करना मैम, जब शादी ही नहीं हो सकती। आप बस ये बताओ, ये क्रीम कितने दिन में गोरा करेगी? मानसी बोली, देखो ये क्रीम लगाने से भी तुम गोरी नहीं हो सकती, बस वक्ती तौर पे अच्छी लग सकती हो। ये सुनकर ऋचा बोली, तो फिर क्या फायदा इस क्रीम का जो गोरा ही ना करे? तो आप लोग बस विज्ञापन बनाकर हम जैसे सीधे मजबूर ग्राहकों को आकर्षित करके पैसा बनाते हैं, लेकिन ये हम जैसी ना जाने कितनी लड़कियों के सपनों के साथ धोखा है। ये सब बोलकर वो अपनी उसी दुनिया में वापस चली गई। मानसी ने घर जाकर बहुत सोचा, आखिरकार यही सब लोग ऐसी क्रीम खरीदते हैं। हम तो एड शूट करके पैसे लेकर सब भूल जाते हैं, लेकिन ऐसे विज्ञापनों से ना जाने कितनी गरीब मजबूर लड़कियों के सपने टूट जाते हैं। इसलिए मानसी ने फैसला लिया कि वो ऐसा कोई विज्ञापन शूट नहीं करेगी। अगले दिन उसने उस कंपनी के साथ किया कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। मानसी को इसका बहुत नुकसान उठना पड़ा। कुछ दिनों बाद मानसी ने ऋचा को बुलाया और एक फैशन शो में काम करने का ऑफर दिया, जिसे सुनकर वो बोली, मैम, आप क्या कह रही हैं? मेरे जैसी कम पढ़ी लिखी काली भद्दी लड़की फैशन शो में? मानसी बोली, क्या हुआ अगर तुम काली हो? काले लोग भी खूबसूरत होते हैं। मानसी के बार बार बोलने पे वो मान गई और एक कामयाब मॉडल के रूप में उभरकर सबके सामने आई। आज वो सभी लोग जो ऋचा को भला बुरा कहते थे, उसकी कामयाबी देखकर सब भूल चुके थे और ऋचा एक सितारा बनकर चमक रही थी, जिसे पाने के लिए लड़कों की लाइन ही नहीं बल्कि उसके लिए चांद तक भी जा सकते थे। दोस्तों, खूबसूरती चेहरे से नहीं दिल से होती है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और सबको बताइए कि खूबसूरती दिल से होती है।